बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर अली एजुकेशन प्लस कंप्यूटर कॉलेज की जानब से अमेज़ॉन ई कॉमर्स के लेक्चर नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम अमेज़ॉन के दो इंतहाई अहम मॉडल्स डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन के ये मॉडल्स नंबर 1 FBA और नंबर 2 FBM। ये अमेज़ॉन पे एज अ सेलर सेल करने के दो तरीक़ाकार हैं। आप किस तरीके से अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, आप खुद फुलफ़िल कर लें या आप अमेज़ॉन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाल दें, इनमें क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले FBA क्या होता है। FBA से मुराद फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़ॉन, मतलब ये कि हम अपना सामान अपना बल्क में होलसेल सामान जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे सेंड कर देते हैं और अमेज़ॉन का एक फॉर्म फिल करके हम उसे ये ज़िम्मेदारी देते हैं कि हमारी जगह पे हमारे बिहाफ पे वो हमारा कुछ सर्विसेज दे। आगे जाके मैं आपको गाइड करता हूँ कि वो कौन सी सर्विसेज है जो अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे देगा। हम अपना सामान अमेज़ॉन पे सेंड करने से पहले उसे सैंपल चेक कराते हैं और उसके बाद अमेज़ॉन जब एग्री हो जाता है तो हम अपना सामान अमेज़ॉन पे भेज देते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है, उसमें हमने अपना सामान जो है वो खुद सेल करना है। मतलब ये कि आप पाकिस्तान में बैठकर ये दोनों काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बैठकर आप FBM करवा सकते हैं। जिस शख्स का आप अकाउंट लेंगे, जिस अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्त का UK अमेरिका का अकाउंट लेंगे, आप उसके ज़रिए ये फुलफ़िलमेंट करवाते हैं। और इसमें फुलफ़िलमेंट बाय मर्चेंट से मुराद ये है कि मर्चेंट अमेरिकन इंग्लिश में ताजर को कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेडर कहते हैं। तो ये चूँकि अमेज़ॉन मॉडल्स अमेरिकन इंग्लिश पे बेस हैं, सारा अमेज़ॉन के ऊपर सारे टर्म्स अमेरिकन इंग्लिश में बेस हैं, इसलिए ये वो शख्स जो कि UK में या अमेरिका में या USA में, वो UAE में, सऊदीया में, किसी भी मुल्क में जहाँ से आप अकाउंट लेकर यूज़ कर रहे हैं, आप उस शख्स के ज़रिए अगर सारी फुलफ़िलमेंट करवाते हैं तो उसे कहते हैं फुलफ़िलमेंट बाय मर्चेंट। अब इनके हम देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इन्होंने सरंजाम देनी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टास्क एंड सर्विसेज में प्राइस पिकिंग आइटम से मुराद ये होती है कि आपने अपना सामान FBA में आपने अपना सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस पर रखवा दिया और ये सामान बल्क में आप उसको कम से कम 8 से 10 लाख का सामान आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस पर रखवा देते हैं। अमेज़ॉन उस सामान को संभालता है, उसको पिक करता है, उसको अपने वेयर हाउस पे जगह देता है। और इससे पहले आपको अमेज़ॉन को एक फॉर्म फिल करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है कि वो हमारे बिहाफ पे पिक पैक एंड शिप करे। जब हमें ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन उसको पिक करेगा, उस कार्टन से निकालेगा, उसको छोटे पैकिंग में उसको सेट करेगा और उसके पैकिंग में उसकी पैकेजिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ। FBM में यही काम जो है पिकिंग का और पैकिंग का काम, ये आपने अपने मर्चेंट से करवाना है जिसका अकाउंट आप पाकिस्तान में बैठकर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें पिकिंग में सामान को संभालना होता है। जब ऑर्डर आया तो उसको उतना सामान निकाला जितना ऑर्डर आया, उसको किसी बॉक्स में आपने, मतलब आपका जो आप बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो बेशक मर्चेंट है या वो बेशक अमेज़ॉन है, तो वो उसको कार्टन बॉक्स में उसको पैक करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, उसको पैकेजिंग करेंगे। इसमें इन्वेंट्री को मैनेज करना जो है वो सारा का सारा काम FBA में अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन उसके अगेंस्ट हमसे FBA फीस लेता है। मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में मैं ये गाइड कर चुका हूँ कि FBA फीस कैसे कैलकुलेट होती है, उसका कैलकुलेटर मैंने यूज़ करना आपको सिखाया है। उसमें उसके हिसाब से वो हमसे हर आइटम के डिफरेंट
उसकी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके मुताबिक अमेज़ॉन FBA फीस चार्ज करता है। तो वो अपने इन्वेंट्री को पूरी को मैनेज करेगा और जहाँ पे इन्वेंट्री कम होने लगेगी तो हमें बताएगा। और FPM की सूरत में अमेज़ॉन वो जो हमारा मर्चेंट है वो हमारे साथ राब्ते में रहेगा और हमें बताएगा कि ये सामान अब कम होने वाला है, आप भिजवा दें या पैसे भेजें ताकि मैं इसे ख़रीद कर दोबारा रख लूँ अपने पास। उसके बाद जब ऑर्डर आता है तो उसी सामान को उठाना है, उसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग से मुराद उसको पैक करना है, उसको कार्टन के डब्बे में वहाँ या फ्लायर में आपने पैक करना है और उसके बाद उसको शिप करना है। तो ये काम अगर मर्चेंट करता है तो FBM में, और अगर इसको अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे करता है तो वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है। अब इसमें पैकेजिंग में सिर्फ पैक करना नहीं है, इस पे प्राइस टैग और जो उसके डिफरेंट लेबल्स हैं वो लगाने पेस्ट करने होते हैं, इनवॉइस बनानी है, जनरेट करनी है। FBA में अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे इनवॉइस भी जनरेट करेगा। उसके बाद वो उसको ऊपर पेस्ट भी करेगा, इनवॉइस को पैकिंग उसके अंदर बॉक्स के अंदर रखेगा और जो लेबल्स हैं वो ऊपर पेस्ट करेगा और उसको अच्छे तरीके से पैक कर देगा टेप वगैरह लगाकर, ताकि उसको शिप करने के लिए वो रेडी हो जाए। उसके बाद शिपमेंट का प्रोसेस आएगा। तो FBA में ये सारे काम मर्चेंट ने करने हैं, FBM में अमेज़ॉन ने करने हैं। उसमें अमेज़ॉन खुद शिपिंग करेगा, वो चाहे इसमें दो ऑप्शंस हैं, हम इसकी प्रेप सर्विसेज के ज़रिए शिपिंग करवा सकते हैं या फिर अमेज़ॉन से कहते हैं कि आप इसे पैकिंग पिक और शिपमेंट सारा कुछ आप ही करवाएं। और FBM में होता ये है कि इसमें मर्चेंट ने खुद अपने पास सारे वो पैकिंग मटेरियल रखा होता है और वो उसके जैसे जिस आइटम का ऑर्डर आपको आया है उसको वो पैक करता है। उसके लेबल जो कि अमेज़ॉन ने हमारे स्टोर के पेज पे अमेज़ॉन पे हमें वो पेस्ट किए होते हैं, वहाँ से हम इसका वो लेबल लेते हैं जिसमें हमारे रेसिपिएंट का, हमारे कस्टमर का एड्रेस होता है, उसकी पूरी डिटेल होती है, साथ में हमारे उस शख्स का जिसका अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं जो अमेज़ॉन की नज़र में मर्चेंट है, उसका फ्रॉम में या सेंडर में उसका एड्रेस होता है और वो पैकेट पे उस पैकिंग जो बॉक्स है या पैकिंग का जो फ्लायर है उसके ऊपर उसे पेस्ट करना होता है। फ्लायर के अंदर पॉकेट बनी होती है, उसके अंदर उसे रखना होता है, जबकि डिब्बे के ऊपर अगर बॉक्स है तो उसके ऊपर पेस्ट करना होता है। तो उसके बाद जब शिपमेंट का कोरियर के हवाले कर दिया जाता है तो उसके बाद ऑर्डर को ट्रैक करने का मरहला आता है। FBA में अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे उसको ट्रैक करता है। उसकी ट्रैकिंग से मुराद ये है कि वो पैकेज इस वक्त कहाँ है, किस पोजीशन पे है, हमारे सिटी में है या यहाँ से आगे जा चुका है और उसके बाद ये कब हमारे कस्टमर को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग के मरहले में आती हैं और इससे FBA में अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे ट्रैक करता है, जबकि FBM में हमारा मर्चेंट जो है, हमारा जो जिसका कोड हम यूज़ कर रहे हैं वो करता है, या फिर हम पाकिस्तान में बैठकर इसको खुद ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग का एक नंबर होता है जो हमने उस पर लगा के कस्टमर को भेजना होता है। कस्टमर भी हमारा जो है उसको ट्रैक करता है कि सामान इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज है, ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इसके ऊपर अलहदा से लेक्चर आया है, मैंने अलहदा से कंप्लीट लेक्चर बनाया है, उसे आप देखें। इसमें कस्टमर सर्विसेज में अमेज़ॉन FBA अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बिहाफ पे अमेज़ॉन जो है कस्टमर सर्विसेज देता है। वो कस्टमर से सारे ईमेल मैसेजेस जो है वो या SMS मैसेजेस वो हमारे बिहाफ पे करता है। उसको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारी सॉल्व करता है और वो उसका सारा रिकॉर्ड भी हमारे बिहाफ पे अपने पास रखता है ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद रिटर्न की ऑप्शन आ जाती है कि रिटर्न क्या, अक्सर हमारी आइटम जो हैं उनमें से कुछ आइटम रिटर्न भी होती हैं और अमेज़ॉन किसी सूरत ये रिकमेंड नहीं करता कि आप रिटर्न ना लें। अमेज़ॉन हर सूरत, FBA में तो रिटर्न हर सूरत है, FBA में भी वो मेक श्योर करता है
कि आप अगर कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई तो आप उसकी वो चीज़ रिटर्न लें और उसको उसका रिफंड करें पैसे जो आपके पास आ चुके हैं। और रिटर्न ऑप्शन जो है वैसे भी हमारे कस्टमर पे बेशक वो हमारी चीज़ रिटर्न कर देता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आने वाले वक्त के लिए हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है उसके ऊपर। उसे इत्मीनान होता है कि अगर चीज़ पसंद नहीं आएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा और मेरे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए कस्टमर भी हमारे साथ इन फ्यूचर दोबारा काम कर सकता है। और एज आ सेलर भी हमें रिटर्न को एक्सेप्ट करने की हैबिट बनानी चाहिए ताकि हमें कोई मसला ना पेश आए। ये ज़्यादा अहम जिम्मेदारियाँ थी जो कि FBA में सारी की सारी जिम्मेदारियाँ अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे अंजाम देता है और उसके बदले में वो हमसे FBA फ़ी चार्ज करता है जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ होती है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादातर अगर ये चीज़ें FBA नहीं हम कर रहे, कुछ बड़े ब्रांड जो हैं वो कुछ चीज़ें कुछ आइटम्स FBA कर देते हैं और कुछ FBM कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है जिन चीज़ों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसमें आप FBA करके ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते क्योंकि अमेज़ॉन ने अच्छी खासी FBA फ़ीस लेनी है। तो उस वक़्त आप उसको FBM करते हैं। और अगर कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और उसमें अगर अमेज़ॉन अच्छी खासी FBA फ़ीस भी काट लेता है तब भी आपको उसका कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा होता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तब आप उसको FBA करते हैं। तो इसके बाद ये सारे प्रोसेस जो है शिपिंग, ट्रैकिंग और कस्टमर सर्विस, रिटर्न्स, ये सारे प्रोसेस अमेज़ॉन FBA में हमारे बिहाफ पे करता है। और पाकिस्तान में बैठकर चूँकि हम ये सारी सर्विसेज, सारे काम, सारे इंपॉर्टेंट टास्क अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए हम अगर देना भी चाहें तो हम मुख्तलिफ तरीके से VPN यूज़ करके हम अपने जो FBM वाला हमारा जो मर्चेंट है जिसका अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके नाम इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि वही शख्स जो कि जिसका अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं वो ये सारी सर्विसेज अंजाम दे। इसके बाद FBA में क्या फ़ायदे हैं? FBA में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें सामान को संभालना नहीं पड़ता। हमें FBA में अमेज़ॉन का वेयर हाउस जो कि बहुत अगर देखा जाए तो बहुत सस्ता पड़ता है इस लिहाज से कि अगर हम उस मुल्क में जिस मुल्क में अमेज़ॉन का अकाउंट चला रहे हैं अगर हम खुद अपना वेयर हाउस बनाएं और चलाएं तो हमें काफ़ी खर्चा आता है, मुलाजमीन रखने पड़ते हैं। और अमेज़ॉन का ओवरऑल अगर देखें तो हमें सस्ता पड़ता है, हम उसका वेयर हाउस यूज़ करते हैं। मुलाजमीन बजाय हम खुद रखें अमेज़ॉन के मुलाजमीन जहाँ दूसरे लोगों का सामान, दूसरे सेलर्स का सामान पिक पैक शिप करते हैं, वहाँ हमारे लिए भी ये सर्विसेज देते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर हो जाता है हमें। और इसकी फ़ीस चूँकि जब सेल होगी प्रोडक्ट तब देनी है, अदरवाइज़ हमें जो रैक चार्जेस है, जो उस स्टोर को के ऊपर रखने की फ़ीसें हैं वो सिर्फ देनी है। और इसमें हमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर हम खुद अपना स्टोर बनाएं उस मुल्क में तब हमें ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम FBA कर लें। तो FBA में दूसरे नंबर पे हमें जल्दी ऑर्डर आ जाता है, हमारी जल्दी चीज़ सेल हो जाती है। FBA में अमेज़ॉन FBA को चूँकि रिकमेंड करता है इसलिए वो ज़्यादा जल्दी हमारी चीज़ें बेच देता है। हम सिर्फ PPC कंपेन चला सकते हैं या फेसबुक के ज़रिए उस मुल्क में उसके मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं जिसके ज़रिए हमारी चीज़ बिक जाती है। और चूँकि हम फ्री हो जाते हैं इस वजह से हम अदर आइटम्स जो हैं हम बाकी चीज़ों पे तवज्जो दे सकते हैं, अपने अदर बिजनेसेस के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी फ़ी अगर देते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये FBA प्राइम शिपिंग का है। FBA प्राइम शिपिंग जो है ये बेसिकली FBM में पहले नहीं थी, अब अमेज़ॉन ने इसमें ऑप्शन दी है। तो सबसे पहले हम FBA विद प्राइम शिपिंग समझते हैं कि अमेज़ॉन 1 से 2 दिन में FBA में हमारी शिपिंग कर देता है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो जल्द हमारे कस्टमर तक पहुंच जाती है।
और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। जबकि FBM में कुछ अर्सा पहले ये ऑप्शन अमेज़ॉन ने दी है कि हम मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट जो है वो हम 2 दिन में FP उसको शिपमेंट कर देंगे, दो दिन में वो चीज़ जो है हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा और उसकी हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है कि अमेज़ॉन नहीं चाहता, क्योंकि कस्टमर उसका किंग होता है, अमेज़ॉन नहीं चाहता कि वो कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी सूरत में पड़े। ना FBM में वो डालता है, ना हमें FBM में एक्स्ट्रा चार्जेस डालने देता है। अगर हम अमेज़ॉन को ये गारंटी देते हैं कि हम 1 से 2 दिन में फुलफिल कर देंगे ऑर्डर को, दूसरे नंबर पे हम उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेंगे, तो उस सूरत में हमें ये सेलर फुलफिल्ड प्राइम की सूरत मिलती है और इसमें हमारा ऑर्डर जो है 1 से 2 दिन में कस्टमर तक पहुंच जाता है। और ये बड़ी अच्छी हमारे लिए एक ऑप्शन है। हमारा जो कस्टमर के ऊपर एतमाद है वो बढ़ता है, बजाय इसके कि 5 से 7 दिन 10 दिन लग जाएं और कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर दे। इन दोनों सूरतों में बेशक अगर हम FBA कर रहे हैं तब भी जल्दी प्राइम शिपिंग हो जाती है और जल्द सामान जो है कस्टमर तक पहुंच जाता है, और FBM में भी ये सामान जल्दी पहुंच जाता है और कस्टमर हमारा ज़्यादा सेटिस्फाई होता है और अक्सर ऐसे केसेस में वो रिव्यूज़ अच्छे देता है, रेटिंग हमारी अच्छी होती है और रेटिंग बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आपको अमेज़ॉन FBA और FBM में फ़र्क समझ आ गया होगा। मैं सिंपली ब्रीफ कर देता हूँ एक दफ़ा फिर कि अगर हमारे सामान हमारे बिहाफ पे अमेज़ॉन पिक पैक शिप करता है, मतलब वो सामान को पैक भी करेगा, ऑर्डर जब आएगा तो पहले तो वो हमारे अपने वेयर हाउस पे उसको हमारे सामान को संभालेगा, उसके बाद जब ऑर्डर आएगा जितने सामान का ऑर्डर आया उतना वो पैक करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाएगा, उसके ऊपर उसकी प्राइस जो इनवाइस है वो जनरेट करेगा, वो उस पैकिंग स्लिप जो है वो उसके अंदर डालेगा बॉक्स के अंदर और उसको ऊपर से अच्छी तरह सील करके वो अमेज़ॉन जो है अपने अमेज़ॉन के बॉक्स के अंदर ये सारा काम करेगा और उसकी टेप भी ऊपर अमेज़ॉन के लेबल वाली टेप होगी जिसके ज़रिए वो अमेज़ॉन वो कस्टमर को शिप करेगा। इससे कस्टमर के ऊपर एतमाद पैदा होता है कि वाकई ये चीज़ हमें अमेज़ॉन से ही मिली है। दूसरी सूरत में FBM में कि FBM में आप अपने जिसका अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसके बिहाफ पे आप ये सारा काम कर रहे होते हैं, आप उसके पास सामान भिजवा देते हैं और उसे कहते हैं कि वो खुद शिपमेंट करे, उस माल को पिक पैक शिप करे। इस सूरत में हमें दराज के ऊपर तो प्रिंटेड बॉक्स मिल जाता है और इसका पैकिंग मटेरियल मिलता है, लेकिन अमेज़ॉन पैकिंग मटेरियल नहीं देता, वो सिर्फ ये सहूलत FBA के लिए है। तो इसमें हमने इसे पैक करना है अच्छे कार्डबोर्ड में या फ्लायर में, उसके बाद उस सामान को फुलफिल करना है और अगर हम प्राइम शिपिंग कर रहे हैं तो फिर हमारा सामान जल्दी पहुंच जाता है हमारे कस्टमर तक। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।